देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि घर से निकलते समय रास्ते में या निकलते ही जो अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं वो आपके लिए किस बात का इशारा करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं। अगर घर से निकलते ही छींक आ जाए तो लोग तुरंत रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग काम रोक देते हैं। घर से निकलते छींक आ जाए तो नॉर्मली आदमी इसको अशुभ समझता ही है, लेकिन छींक आना ये हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है, सर्दी जुकाम हुआ है, तब तो आपको छींक आएगी ही। ठंडी हवा बाहर चल रही है, मौसम ठंडा है, छींक आएगी ही। तो अगर बीमारी भी नहीं है, मौसम भी ठीक है, यानी बिना वजह के छींक आती है, तब ये इंपॉर्टेंट है। आपको जुकाम हुआ है और छींक आ गई घर से निकलते समय, उसका कोई मतलब नहीं है। दो या दो से ज्यादा छींक आए तो ऐसा मानते हैं कि ये छींक शुभ मानी जाती है, ये शुभ घटना बताती है। लेकिन फिर बता दूं, अपने आप आए सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से छींक आपको लगातार आ रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। सामान्यतः बिना वजह के अचानक से एक छींक आ जाए निकलते समय तो काम बिगड़ सकता है। अगर छींक का संकेत अच्छा नहीं है तो परेशान मत होइए, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। वापस घर में लौट आइए, 2 मिनट बाद घर से बाहर निकलिए, उसका अशुभ प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर से निकलते समय ऑब्वियसली सड़क पे निकलेंगे तो अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। हर चीज से आप प्रभावित नहीं होते, लेकिन कुछ खास चीजें जब आपको दिखती हैं तो आप सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या है, बुरा तो नहीं होने वाला। देखिए, घर से निकलने पर जो आपको चीजें दिखती हैं रास्ते में, वो जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उस काम का परिणाम बता सकती हैं। अगर पान का पत्ता दिखे, मछली दिखे, हाथी दिखे या किसी की डेड बॉडी जाते हुए दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है। हालांकि इसमें एक बात मैं बता दूं कि अगर डेड बॉडी किसी की जाती हुई दिखे तो तुरंत सर झुकाकर नमस्कार कर लेना चाहिए। अच्छा इंडिकेशन है, जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं वो काम पूरा होगा। अगर घर से निकलते समय दूध दिखाई दे गया आपको, खाली बर्तन दिखा, या घर से निकले तो सामने ही कूड़ा आ गया, पैर में लग गया, तो ये असफलता की सूचना है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी जाती है कि बहुत सारी महिलाएं रात में घर का कूड़ा निकाल के मेन डोर पे रख देती हैं। अब भाई आदमी सुबह बाहर निकलेगा तो उसको कूड़ा ही दिखेगा ना, तो ये असफलता की शुरुआत वहीं से हो जाती है। ऐसा ना करें। तो घर से निकलते समय दूध दिखे, खाली बर्तन दिखे, कूड़ा दिखे तो ये असफलता की सूचना है। अगर घर से निकलते समय फूल दिखे आपको, कोई आदमी जा रहा है अपने हाथ में फूल लिए हुए, या फूल लेके बेचने जा रहा है, या फूल माला दिखाई दे जाए, तो आप समझिए कि आज आपके साथ कोई शुभ काम, कोई मांगलिक काम होने वाला है, कोई बहुत शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। देखिए, ऐसा हो सकता है, सामान्य जीवन है कि हम घर से निकलें और सामने की दुकान पे दूध वाला जो है वो दूध दे रहा हो, आपको दिख जाए, सामान्य घटना है। तो अगर घर से निकलने पर कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे जो अशुभ संकेत दे तो तुरंत अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उनका नाम लीजिए, या शिव 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 कहिए। नाम में बड़ी ताकत है। नाम तो व्यक्ति के तारण का कारण बनता है। इसीलिए जब आप अपने इष्ट देव का नाम ले लेंगे या शिव शिव कह लेंगे 2-4 बार, तो उसके प्रभाव से अशुभता नष्ट हो जाएगी।
देखिए, मंदिरों के प्रति हमारी आस्था प्रबल होती है। मंदिरों की जो ध्वनि है जब आती है, आरती की, भजन कीर्तन की, या मंदिरों की घंटियां बजती हैं, तो स्वभावतः हमारे मन में पवित्र भाव पैदा हो जाता है। मंदिरों में शंख ध्वनि आएगी तो लोग कहीं भी रहते हैं हाथ जोड़ लेते हैं। तो बेसिकली मंदिरों की घंटी की आवाज़ सुनना अच्छी बात है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके मन में उसके लिए भाव है। आप आरती सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके मन में उसके लिए भाव है। आप शंख ध्वनि सुनेंगे तो आपके मन में लगेगा भगवान को बुलाया जा रहा है, तो आप हाथ जोड़ लेते हैं। चूंकि आपके मन में उसके लिए पवित्र भाव होता है, इसलिए ऐसी आवाज़ सुनने के बाद आपके मन में स्वभावतः शुभता पैदा हो जाती है। और चूंकि शुभता पैदा हो जाती है, इसलिए आप जिस काम से जाते हैं उसमें आपको लाभ होता है। भाई, और धर्मों की आवाज़ें भी तो सुनाई देती हैं, उसको सुनकर क्यों नहीं शुभ अशुभ होता है? तो बेसिकली आपके मन का मामला होता है। मन उस घंटी को, शंख को, आरती को पवित्र मानकर एडॉप्ट करता है, समझता है, इसीलिए मन में शुभता पैदा होती है और जिस काम के लिए जाते हैं उसमें आपको लाभ होता है। अब आपको लगता होगा कि सड़क पे पैसा मिल गया गिरा हुआ, या सड़क पे सिक्का मिल गया, नोट मिल गया गिरा हुआ, तो अच्छा, ये पैसा मिलना क्या बुरा है? लेकिन इसके भी इंडिकेशंस हैं। अगर आपको जाते हुए रास्ते में धन गिरा हुआ मिल जाए तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। अगर आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम होने में अभी देर है। यदि आपको रास्ते में धन मिले नोट के रूप में, यानी रुपए मिल जाएं, कागज का रुपया, नोट मिल जाए, तो समझिए कि जिस काम के लिए जा रहे हैं आपका रुका हुआ काम होने वाला है। अब यदि आपको सिक्का और नोट दोनों मिल जाए तो आपका काम किसी के सहयोग से जरूर हो जाएगा। यदि रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत अच्छा ना हो, यानी क्वाइन मिला हो, तो धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब को दान करना चाहिए। मेरी एक सलाह यह है कि आपको धन चाहे नोट के रूप में मिले, चाहे सिक्के के रूप में मिले, आपको दान कर देना चाहिए। अगर आसपास कोई व्यक्ति है, पूछिए पैसा गिरा है क्या आपका? अगर उसका है तो दे दीजिए, नहीं है तो ऐसे धन को खर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, धन के अंदर अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं। किस तरह कमाया गया, कहाँ से आया गया, किसी ने बड़ी मुसीबत से पैसा इकट्ठा किया था, आपने वो ले लिया, तो वो आपको परेशान कर देगा। इसलिए धन मिले, सिक्का मिले, नोट मिले तो किसी गरीब आदमी को दे दें या मंदिर में दान कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप घर से निकले और कुछ अजीब सी घटना घट गई। अब आप सोचते हैं कि इसको अच्छा समझें, बुरा समझें, कभी कभी मूड भी खराब हो जाता है। ऐसी घटनाओं के अर्थ क्या हैं? घर से निकलते ही अगर कोई चिड़िया आपके ऊपर बीट कर दे तो आप गुस्साइए नहीं, चिड़िया को ऊपर देखिए नहीं कि अरे मिल जाती तो बताता मैं इसको। तो अगर बीट कर दे तो आप गुस्साइए नहीं, समझिए कि कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। अगर आप निकले और आपका पैर एकदम से कीचड़ में पड़ गया, एकदम से गोबर में पड़ गया, तो समझिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां कोई मुश्किल आने वाली है। सतर्क हो जाइए। अगर घर से निकलते ही कोई भिखारी सामने आ गया, आप निकले एकदम से सामने आके हाथ फैला दिया, तो आप इरिटेट मत होइए। जो भी दे सकते हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, उसको दीजिए और समझिए कि आने वाले समय में आपका कर्ज समाप्त होने ही वाला है। अगर घर से निकलते के बाद आप गाड़ी में बैठे थोड़ा आगे गए तो आपको याद आया कि अरे मैं तो कलम भूल गया, मैं तो अपनी रुमाल भूल गया, अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि आज ऑफिस में अशांति मचने वाली है। ऑफिस में जितनी शांति से रहें उतना बढ़िया है। अगर घटने वाली घटना का संकेत शुभ नहीं है तो आप रुक जाइए 1 मिनट के लिए।
जैसे मान लिया आपका पैर कीचड़ में पड़ गया तो पैर तो धुलेंगे ही, 1 मिनट के लिए रुकिए, थोड़ी सी मिठाई खा लें। मिठाई नहीं मिलती, टॉफ़ी की दुकान पे टॉफ़ी मिल जाएगी, टॉफ़ी खा लीजिए मीठी और पानी पी लीजिए, उसके बाद जाइए, आपको मुश्किल नहीं होगी। देखिए, बिल्ली का रास्ता काटना और छींक देना, इसको लेकर इतनी भयंकर भ्रांतियां हैं। छींक वाला तो आपको बता दिया कि उसका सत्य क्या है। पहले तो आप ये जानिए कि आप बिल्ली को कहीं से भी छोड़ेंगे ना, वो हमेशा सीधा चलेगी, स्ट्रेट। ये बिल्ली का गुण है। कुत्ते को आप कहीं भी छोड़िएगा वो तिरछा चलेगा। तो इसीलिए अगर बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है तो कुत्ते के रास्ता काटने से अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुत्ता रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि यूजुअली वो चलेगा टेढ़ा, वो कभी सीधा नहीं चलेगा जब तक उसको ट्रेनिंग ना दी जाए। और बिल्ली स्वभावतः सीधा चलती है, तो सीधा चलने की वजह से वो मार्ग तो काटेगी ही, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर सीधे जाएगी तो रास्ता कटेगा। बिल्ली के बारे में हमारे शास्त्रों में कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं कही गई है और ऐसा किसी पवित्र पशु पक्षी में उसका नाम भी नहीं लिया गया है, न्यूट्रल है। तो बिल्ली के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत शुभ है या बहुत अशुभ है। चाइना में खास तौर से बिल्ली को बहुत पवित्र, बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपराओं में देखें तो बिल्ली के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। किसी देवी देवता का वाहन भी बिल्ली होगी, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। तो बिल्ली कोई अशुभ प्राणी भी नहीं है, शुभ प्राणी भी नहीं है। अगर रास्ता काटती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मन में आप सोच लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बुरा हो जाएगा, तो डेफिनेटली बुरा होगा, क्योंकि आप सोच के जाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने से कोई बुरा संकेत मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई शुभ संकेत मिलता है, ऐसा भी नहीं है। सामान्यतः वो अपने रास्ते जाती है, उसको जाने दीजिए, आप अपने रास्ते जाइए। उसको लेकर अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।